आंखों में आनंद को समाये हुए सुहाग सेज पर बैठी माधवी अतीत की उतार चढ़ाव वाली गलियों में खो गई थी। उसे एक एक कर सब कुछ याद आ रहा था। बचपन से लेकर 9वीं क्लास तक स्कूल में हमेशा फर्स्ट आने वाली माधवी आखिर हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में द्वितीय कैसे आ गई? जब उसे भी यकीन नहीं हुआ तो वापस क्रॉस लिस्ट चेक किया। उसके नंबर सचमुच कम आए थे। उस रोज अन्य बच्चे भी उससे ही पूछ रहे थे कि ये आनंद कौन है, वो फर्स्ट और तुम सेकंड कैसे आ गई? गुस्से में माधवी का गोरा चेहरा लाल पड़ गया था। जाने माने उद्योगपति जानकी दास जी, जो इस शैक्षणिक संस्थान के ट्रस्टी थे, उनकी इकलौती बेटी माधवी न केवल मेधावी थी बल्कि रूप व गुण में भी अद्वितीय थी। उसकी योग्यता के कारण स्कूल में उसकी तूती बोलती थी। जहां उसने कभी पीछे मुड़कर न देखा था, उसे वहां पीछे छोड़ने वाला ये आनंद कौन है, यही सोच रही थी कि एक साधारण सा लड़का अपना रिजल्ट देखकर हॉस्टल की ओर वापस जाता दिखा। जब शिक्षक गण उसे रोककर बधाइयां देने लगे, तब पता लगा कि यही स्कूल टॉपर आनंद कुमार है, जिसने 98% अंक प्राप्त कर न केवल स्कूल बल्कि पूरे जिले में टॉप किया है। उसकी ओर हिकारत से देखती माधवी के गुस्से का ठिकाना न था। 2-4 ज्यादा अंक आ गए तो क्या हुआ, मैं इसे अगले इम्तिहान में देख लूंगी। हारना माधवी का स्वभाव न था और जीतने की आदत आनंद को न थी। वह बनारस के नजदीक एक अति साधारण परिवार से आया हुआ एक साधारण सा लड़का था। न रूप से और न ही लिबास से किसी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने में सक्षम था। उसके पास अगर कुछ था तो वह थी उसकी एकाग्रता, जिसे देखते हुए शिक्षक मोतीलाल, जो उसके गांव से थे, उन्होंने ही छात्रवृत्ति के साथ उसके पढ़ने की सुविधा मुहैया कराई थी। एक तरफ ट्रस्टी की बेटी और दूसरी ओर उसी ट्रस्टी द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति पर पढ़ने वाला लड़का, मगर उसमें सबसे बड़ी खूबी यह था कि वह स्वयं ही अपनी प्रतिभा से अनजान था। उसे गांव से बाहर एक अच्छे शैक्षणिक संस्थान में पढ़ने का सुअवसर मिला तो वह शांतिपूर्वक पढ़ता चला गया। नतीजा इस बार भी वही प्रथम आया। 11वीं के बाद 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं में भी आनंद प्रथम व माधवी द्वितीय। उसके बाद आनंद सरकारी स्कॉलरशिप पर कहीं और पढ़ने चला गया और माधवी अपने ही कॉलेज से B.Com मैनेजमेंट कर पिता का व्यवसाय संभालने लगी। पिता के साथ काम करते हुए पूरे 9 वर्ष निकल गए। एक दिन बोर्ड मीटिंग के बाद पता नहीं क्या हुआ कि अचानक ही पिता जानकी दास जी बातचीत के दौरान चक्कर खाकर गिर पड़े। घबराहट में कुछ समझ न पाई और तत्काल ही नजदीक के हॉस्पिटल भागी। डॉक्टर के केबिन के बाहर नेम प्लेट पर लिखा था, आनंद कुमार। डिग्रियां तो अच्छी हैं, यह पिताजी का सही इलाज कर सकेगा। यह सोचकर चेंबर में घुसी, मगर वहां अपने पुराने प्रतिद्वंदी आनंद को देखकर सहसा वापस लौटने लगी तो उसने खुद रोक लिया। रुको माधवी, मुझे मरीज को देखने दो। एक डॉक्टर होने के नाते इलाज करना मेरा फर्ज है। मन मारकर ही उसने दिखाया, मगर माधवी को देखकर आनंद देखता ही रह गया। उसमें रूप और तेज तो पहले से था, अब उम्र के साथ पनपी गंभीरता ने उसकी सुंदरता में अलग सा ठहराव ला दिया था। उसके इस अद्भुत रूप की तुलना जाहनावी से करने लगा, जो गोमुख से निकली एक चंचल बालिका, हरिद्वार में इठलाती किशोरी और बनारस में आकर एक गंभीर नारी के रूप में सबके दुख दर्दों को हरने वाली पवित्र पालनहार सी दिख रही थी। मेरे पिता को क्या हुआ है? यह सुनकर जैसे वर्तमान में लौटा, तनाव ले रहे हैं शायद, कंप्लीट हेल्थ चेकअप के बिना कुछ न कह सकूंगा। और उसने सभी तरह के जांच की सूची बनाकर माधवी को थमा दी। जानकी दास जी को किसी भी तरह का तनाव लेने के लिए मना किया गया तो ऑफिस की सारी जिम्मेदारियां अब माधवी पर आ गई थीं। उसे पिताजी की सारी जांच की रिपोर्ट दिखाने के लिए फिर से आनंद से मिलना होगा। उसे मिलते ही उसे वह सारी चुनौतियां याद आ जातीं। कैसे उसने उसकी जगह ले ली और तो और इतना बड़ा डॉक्टर भी बन गया। माधवी का अभिमान आहत हुआ था, मगर इस वक्त मन की बात मन में ही दफन कर गंभीरता का आवरण ओढ़े सारे रिपोर्टर्स के साथ आनंद के केबिन में खड़ी थी। जानकी दास जी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है और हार्ट के पास कुछ ब्लॉकेज दिख रहे हैं। जल्दी ही ऑपरेशन करना होगा, आनंद ने कहा।
तुमसे नहीं कराऊंगी। मेरे पापा का इलाज तुम ठीक से नहीं करोगे। पहली बात तो ये है कि मैं सर्जन नहीं हूं जो उनका ऑपरेशन करूंगा। दूसरी बात कि अब तो बचपना और गुस्सा छोड़ दो। ये जो इतना गुरूर सिर पर लिए घूमती हो ना, किस हक से बकवास किए जा रहा है? कुछ भी हो जाए, मेरे पापा का इलाज इस हॉस्पिटल में नहीं होगा। मन में यह ठान कर गुस्से से पैर पटकती हुई बाहर निकली। माधवी को ऐसे गुस्से से जाने के बाद क्या हुआ? आनंद का, प्यार का, और क्या? फिर माधवी उस अस्पताल में अपने पिता का इलाज कराने वापस आई या नहीं आई? फिर कैसे? आनंद ने माधवी से शादी की और आगे क्या हुआ? जानेंगे पार्ट 2 में।